Hello, hello, hello. Welcome, everybody. Welcome. Today we are going to continue. अच्छा कल हमने वीडियो एंड नहीं करी थी क्या? कल वीडियो शायद एंड नहीं करी थी हमने वीडियो कल. करी थी क्या? हाँ बोला था कि आज के लिए चलो ठीक है, फिर एंड कर दी थी वीडियो. तो दिस इज़ अ न्यू वीडियो एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू कंटिन्यू टू डू बेसिक मैथमेटिक्स. आज हम DPP नंबर 5 करने वाले हैं. बिल्कुल बेसिक लेवल क्वेश्चन है एज द नेम सजेस्ट. तो चलो ज़्यादा स्टार्ट नहीं करेंगे. वेलकम सीमा जी. ओके ओके, बड़ी बहुत ही ज़्यादा लंबा ब्रेक लेके इन्होंने हाय बोला, बट चलो कोई नहीं. लेट्स स्टार्ट. आज का पहला क्वेश्चन है, हमें इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक और हमें इसके रूट निकालना है. तो चलो सीमा जी बताओ. इसको हम करेंगे स्प्लिटिंग द मिड टर्म्स. अगर करें तो ये बन जाएगा 8 माइनस 3. 8 माइनस 3 है ना? 8x माइनस 3. हाँ हो तो सकता है. 8x माइनस 3 हो हाँ, सकता है. क्योंकि 2 12 से 24 हो गया ना, तो हाँ हम मिड टर्म को ऐसे करेंगे ना, 8 3 से 24. ओके. तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस प्लस 8x माइनस 5x माइनस माइनस 3x आएगा. सॉरी माइनस 3x. ओके, सो यहाँ पे हम 2x कॉमन 2x लेके कॉमन. x प्लस 4 माइनस 5 माइनस 3 5 नहीं है, 3 है. माइनस 3x प्लस 4. तो वो माइनस 3x हो जाएगा और माइनस पहले आएगा, विच मेक्स सेंस. तो 2x माइनस 3 आपका एक वो आ जाएगा, एक फैक्टर आ जाएगा, और x प्लस 4 है एक ऐसा आ जाएगा फैक्टर. तो आपका x बराबर हो जाएगा. इसको ज़ीरो रख के देख सकते हो, इसको ज़ीरो रख के देख सकते हो, क्योंकि ये तो ओवरऑल तो ज़ीरो है. इसको ज़ीरो रख के देखेंगे तो 2x माइनस 3 अगर ज़ीरो है तो x बराबर 3/2 है. इसको ज़ीरो रख के देखोगे तो x बराबर -4 है. -4. 3/2 और -4 शुड बी दी करेक्ट आंसर एंड इट इज़. ओके चलो, वी हैव a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, a1 का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर. हम मतलब मैं पर्सनली ऐसे क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करता हूँ कि इनको x और y ले लेता हूँ. इसको x ले लो, उसको y ले लो. तो 3x प्लस 3y. सो दिस इज़ 3x प्लस 3y बराबर ये इधर जाएगा 5x माइनस 5y. 5x माइनस 5y. 5y उधर गया, 3x इधर गया. ये हो जाएगा 8y बराबर आपका 2x. राइट. हमें निकालना है a2 अपॉन a1. सो दैट वुड बी इक्वल टू y, एक सेकेंड सॉरी, y बाय x का रूट. ये ध्यान देना क्योंकि y a2 का स्क्वायर था, तो वो हो जाएगा मेरा 2/8 यानी कि 1/4 का रूट. दैट वुड बी इक्वल टू 1/2. राइट. यस. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सीमा जी योर चांस. इसका निकालना है तो ये भी स्प्लिटिंग द मिड टर्म से ही करूँगी मैं. तो 2x स्क्वायर प्लस 4 और 1 लेंगे हम इसमें. 4 और 1 नहीं, क्या लेंगे 2 और 2 ही ले लो. हाँ, 4 और 1 ही लेंगे. 4 और 1 ही लेंगे. चलो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 2. 2x स्क्वायर प्लस 4x, मैं लिख लेता हूँ. 2x स्क्वायर माइनस 4x या प्लस 4x. सॉरी, प्लस 4x माइनस माइनस x प्लस 2 या -2 है. -2 है. प्लस 2 है, -2 है. -2 है. -2 -2 -2 लैग कर रहा है. हाँ लैग कर रहा है. -2. सो दैट वुड बी इक्वल टू 2x y. 2x यू शुड common. बी, आप भी माइरो पे आ जाओ प्लीज़. x प्लस 2 और ये हो जाएगा नेगेटिव x, नहीं नेगेटिव ऑफ 1 x प्लस 2. राइट. तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 और x प्लस 2. सो दैट वुड बी इक्वल टू x बराबर, एक तो आपका 1/2 हो जाएगा और एक आपका -2 हो जाएगा. आप माइरो पे आ जाओ प्लीज़ इफ़ यू कैन.
ठीक है, तो वी हैव ऑप्शन नंबर 3, सो सीमा जी इज करेक्ट. ओके, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज. सीमा जी, डू यू नो एपी एंड जीपी? नो, ओके. जीपी तो कल बताया था, एपी ऐड होंगे, मतलब एपी भी पता है बट मेरे को फॉर्मूला याद नहीं है. ठीक है. कोई नहीं, वी हैव एपी का बेसिकली हमें अगर सम निकालना है तो वैसे तो इसका एक बड़ा शानदार तरीका है, मतलब जो मुझे याद नहीं आ रहा आपको, जिसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म चाहिए होती है बस, लेकिन अब वो मुझे याद नहीं आ रहा. चलो कोई बात नहीं, पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं. ठीक है, तो नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने होते हैं. सो नंबर ऑफ़ टर्म्स आर इक्वल टू, आई एम नॉट, आई डोंट रिमेंबर वेरी वेल, शायद ऐसा होता है, लास्ट टर्म बराबर होता है आपका फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ़ टर्म -1 अपॉन इंटू डी, यानी कि डिफरेंस. ऑल्दो इफ़ यू रियली मतलब दिख रहा है, वैसे तो नंबर ऑफ़ टर्म दिख रहे हैं कि 3 की टेबल है 120, यानी कि इसमें कितने टर्म्स होंगे, 3 का डिफरेंस है, 40 टर्म होंगे इसमें, है ना. ओके. 40 टर्म ही तो होंगे. व्हाट डू यू थिंक? पहला, दूसरा, तीसरा, 40 टर्म. टेबल है. हाँ, बट स्टिल आ जाओ एक बार फिर भी कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा 117 इज़ इक्वल टू 117, ये तो हो गई, हाँ, इज़ इक्वल टू n-1 अपॉन 3. तो 117 अपॉन 3 हो जाएगा ये. सो दैट वुड बी इक्वल टू 3 3 27 39 इज़ इक्वल टू n-1, एंड दैट वुड बी दैट्स इक्वल टू लाइक यहाँ पे 40, राइट. हाँ, यह मतलब वही 40 टर्म है. तो जब आपके पास टर्म्स दे रखे होते हैं तो आप यूज़, मतलब फिर फार्मूला यूज़ होता है आपका n/2 इंटू ए, मतलब अगर आपको सम निकालना है, यानी कि पहला टर्म प्लस n-1 दैट वुड बी इक्वल टू 39 इंटू आपका जो डिफरेंस होता है, ये आपका फार्मूला होता है. तो दैट वुड बी इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 39 इंटू 3 कितना होगा. मतलब नंबर ऑफ टर्म n/2 प्लस डिफरेंस जो है, फिर डिफरेंस को ही मल्टीप्लाई करना है n-1 से. आई गेस, हाँ ओके. हाँ. सो दिस वुड बी इक्वल टू, आई गेस 40 ही होगा, 40 के बराबर होगा ये. सो 44 टू दैट, ये तो गलत है, मैंने कुछ गलत किया है. देखना एक बार सम ऑफ एपी सीरीज़ का फार्मूला देखो. ओके, आई हैव डन समथिंग रॉन्ग. 39 3 117 हो जाएगा ना. हाँ, तो 117 प्लस, 117 प्लस 3 120. अच्छा 20 20 इंटू into 120. 120 होगा. अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है, 20 इंटू 120 होगा. 2 2 ज़ा 4, 2400. 2 2 हाँ 2400 भी आई डोंट थिंक सो ऑप्शन में है हमारे, नहीं है, नहीं. फाइंड द सम, 2460 है. नहीं, बट ऐसे नहीं होता ना. चेक करो एक बारी, चेक इट आउट. सम ऑफ एपी सीरीज़ का क्या होता है. मैंने किया तो है, कुछ दिन पहले ही किया था ये, तो याद नहीं आ रहा. अच्छा, ओके, सो दैट इज़ इक्वल टू 2a. नहीं 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 नहीं, हाँ. 2a होता है, 2a होता है. और आपको जब फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया होता है ना, तब भी एक अलग से फार्मूला होता है, वहाँ दे रखा है. अगर एपी सीरीज़ फार्मूला लिखोगे ना, तो वहाँ पे एक बहुत बेहतरीन वो दे रखा है, फ़्लो चार्ट दे रखा है. नहीं, फार्मूला नहीं, फ़्लो चार्ट दे रखा है कि कब आपको भाई कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हो. सो 2a कर लो उसको, यानी कि आप 6 कर लो उसको, यानी कि वो हो जाएगा 126 हो जाएगा, 126 हो जाएगा, 126 मल्टीप्लाई बाय 20 हो जाएगा. सो दैट वुड बी इक्वल टू 6 2 12, 2 4 + 1 5, 2 1 2, 2520 भी नहीं है. ये 126 है क्या? 126 नहीं है ये शायद 123 है. हाँ, ये 123 है ये. हाँ हाँ, 123 है ये. सो दैट इज़ इक्वल टू 3 2 6, 2 2 4, 2 1 2, 2460 है इसका आंसर, विच इज़ ठीक है, विच इज़ द फोर्थ वन. मतलब अगर हमने 2400 निकाला था तो उससे ज़्यादा ही होगा, उससे कम तो नहीं होगा. हाँ, दैट इज़ करेक्ट. एक और, मतलब उसमें ना एक और फार्मूला है, सी इफ़ यू कैन लुक फॉर इट, बट चलो कोई बात नहीं, अब तो तुम्हारा चांस है तो यू कैन डू इट. जिसमें अगर फर्स्ट टर्म, अगर तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म दे रखा है और तुम्हारे पास लास्ट टर्म दे रखा है ना, तुम तब भी आंसर निकाल सकते हो. शायद ये होता है शायद उसमें फर्स्ट टर्म, यानी कि आपका कितना हुआ ये,
3 प्लस लास्ट टर्म यानी कि आपका 120। अरे हाँ ये हो तो गया, इंटू n/2 हो तो गया ये भी तो हाँ सही है। 2n a+l 2n या n/2? होगा, चलो कोई नहीं, n/2 होगा। चलो विल कंफर्म इट लेटर, अभी के लिए तो इतना काफ़ी है। बताओ, ये बताओ। So the following statement is not correct for following straight line graph। ठीक है, ग्राफ दे रखा है। लाइन 2 हैज नेगेटिव y इंटरसेप्ट। नहीं, गलत है। अरे लाइन 2 का y नेगेटिव है। नेगेटिव में आ, नेगेटिव कट कर हाँ, रहा है वो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लाइन 1 हैज पॉजिटिव y इंटरसेप्ट। हाँ ठीक है। लाइन 2 हैज पॉजिटिव स्लोप। लाइन 2 का स्लोप पॉजिटिव है। नहीं, मुझे नहीं लगता है इसका स्लोप पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्लोप मतलब क्या होता है? पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव स्लोप हाँ मतलब क्या होता, क्या है मतलब, क्या होता है उसका मतलब मतलब? पॉजिटिव स्लोप ऐसे मान के चलता हूँ कि जहाँ आपको चढ़ना पड़े, तो आपको अच्छा, यहाँ पे चढ़ना पड़ेगा ना ऐसे। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करो तो आपको ऐसे चढ़ना पड़ेगा। तो हमें कैसे पता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है? ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो उतरना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से इसकी बात करूँ, एक्स एक्स जैसे टाइम चलता है ना, हाँ, तो एक्स एक्स पे हम लोग टाइम लेते हैं, तो टाइम तो हमेशा यहाँ से स्टार्ट करेगा ना। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं, मतलब कभी भी ऐसे स्टार्ट करते हैं ना, यहाँ से एक्स की कम वैल्यू से स्टार्ट करते हैं ना। ऐसा थोड़ी होता है कि एक्स की ज़्यादा वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है कुछ। हाँ, तो मेरे हिसाब से इसका इसका आंसर मतलब 4 है। तो लाइन 1 हैज नेगेटिव स्लोप। हाँ, नेगेटिव स्लोप नहीं है, ऐसे चढ़ाई हो रही है। नेगेटिव स्लोप तब होता है जब, अरे हम बोलते नहीं है क्या, वैसे भी तो देखते हैं कि वेलोसिटी कम हो रही है, तो ऐसा स्लोप नहीं होता नेगेटिव स्लोप। हाँ, हाँ ये होता नहीं है। okay। हाँ तो नेगेटिव स्लोप ये चलो एक बार देख लेते हैं, फिर बोलूँगा मैं। हाँ ये गलत है। स्लोप, पॉजिटिव स्लोप यानी कि आपका ऐसे आपको चढ़ना पड़ रहा है ऐसे, और नेगेटिव स्लोप मतलब आपको लेफ़्ट टू राइट देखते हैं, यहाँ से आपको आप गिर रहे हो तो आपका नेगेटिव स्लोप है। ओके, चलो यू अटेम्प्ट दिस वन ऑल्सो, बताओ। graph is the best representation for y is equal to 2x minus 1। अच्छा, तो इसके लिए तो हमें वो बनाने पड़ेंगे ना, क्या? इमेजिनरी कोऑर्डिनेट्स। ओके मतलब बनाओ। जैसे हम y को 0 लेंगे, मतलब x को 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? -1। एक्स तो को, अच्छा, एक्स को अगर ज़ीरो लोगे, अगर आप कह रहे हो कि एक्स को ज़ीरो लो, ठीक है, तो आपकी वाई की वैल्यू आ रही है -1। तो यहाँ पे जब एक्स ज़ीरो है तो वाई की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, तो ये तो नहीं होगा, फर्स्ट वाला तो नहीं लग रहा है मेरे को, क्योंकि वाई की ये भी वैल्यू है और वाई की ये भी वैल्यू है ना। ओके लेट्स चेक इट आउट। दूसरा भी ये तो भी हो नहीं हो सकता है, सकता किसी क्योंकि भी ये तो पॉजिटिव ऊपर है। कोऑर्डिनेट। ये देखो, ये हो सकता है। ये हो सकता है, हम्म, फोर्थ हो सकता है। जब हाँ, एक्स की वैल्यू वो है, ज़ीरो है। 0 है। नहीं, ये एक्स की वैल्यू ज़ीरो यहाँ नहीं है, एक्स की वैल्यू ज़ीरो यहाँ पर है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू ज़ीरो है, तो आपकी वाई की वैल्यू ये माइनस तो में है। y एक्सिस है। अरे तो एक्स की वैल्यू नहीं है ना यहाँ पे, यहाँ पे हाँ, एक्स की वैल्यू हाँ, है ही हाँ, नहीं। ठीक है, यहाँ पर भी ये ठीक है। एक्स की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे वाई की कुछ वैल्यू है यहाँ पे माइनस में। -1, ठीक ठीक है। है, तो फोर्थ फोर्थ हो सकता है। ओके, फक, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी एक्स की वैल्यू जब ज़ीरो है, अरे नहीं, एक्स की वैल्यू ज़ीरो तो यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे एक्स ज़ीरो होगा, हाँ, तब इस वन में। तो इस पॉइंट तो इस ऑफ साइड क्या होगा? फोर्थ वाले में क्या? फोर्थ में तो यही है। फोर्थ में हो सकता है वाई सही ना हो, मे बी। अच्छा स्लोप देखो ना, स्लोप यहाँ पे हाँ, हाँ, पॉजिटिव हाँ, एम एक्स, यानी कि स्लोप यहाँ पे 2 है, पॉजिटिव का 2 है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव का 2 है। ठीक है, समझ गई, ओके, समझ गई। ऐसे केस में हमें पहले तो, फॉर एग्जांपल आप वाई, आप एक्स ज़ीरो रख के देखो, ठीक है।
सो x की वैल्यू यहाँ पे कुछ ना कुछ है, यहाँ पे 0 है। जब x की वैल्यू 0 है तो तुम्हारा y -1 है। हाँ, विच मेक सेंस, क्योंकि y देखो इधर है। फिर आप y की वैल्यू एक बार 0 रख के देखो। जब तुम्हारा y 0 है तो तुम्हारा x कितना है, पॉजिटिव का 1 है ना, पॉजिटिव का 1/2 है ना। हेलो, हाँ हाँ 1/2। अरे मतलब इसको 0 रखो तो 1 इधर गया, फिर इसका हाँ हाँ 1/2 हुआ, ठीक है, विच चेक्स आउट। और यहाँ पे स्लोप अगर तुम देखो तो स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप था। गलती 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 कर दी। वही स्लोप भी देखना था हम लोगों को। चलो कोई नहीं। ओके, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट दिया जाता है बराबर नेगेटिव के एक्स के। अगर आपका के जो है कांस्टेंट है और एक्स जो होता है डिफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग है, देन एफ और एक्स का ग्राफ क्या है। एफ और एक्स देखो आपके, एफ और एक्स जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एफ और एक्स जो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट उसका स्लोप जो है वो नेगेटिव में जाता है, क्योंकि वो नेगेटिव हाँ, तो थर्ड होना चाहिए मेरे हिसाब से, थर्ड होना चाहिए। चलो भाई बताओ जी सीमा जी। इसमें स्लोप किससे पॉजिटिव है, ठीक है, तो देखते हैं। पहले वाले में तो नेगेटिव है, दूसरे वाले में है ही नहीं, तीसरे वाले में नेगेटिव है। हाँ ठीक है, तीसरा वाला है। ओके, आर यू श्योर? यस, इज दिस पॉजिटिव? मतलब मैं यहाँ देखूँ, पॉजिटिव पूछा है नेगेटिव पूछा है? पॉजिटिव पूछा है। पॉजिटिव पूछा है, ठीक है, फिर फोर्थ आएगा, बाकी पहला और तीसरा नेगेटिव। ओके, दैट इज करेक्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ स्लोप इज, ये तो स्लोप हमारा होता है y/x, राइट? y/x होता है ना, पक्का? y/x ही होता है। हाँ ओके, चलो ठीक है। तो y/x 5/20, तो दैट इज़ ऑब्वियसली नॉट करेक्ट। 1/4। यहाँ पे हाँ 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ का y 20 है और ये 5 है, और ये पॉजिटिव का ही 4 होगा। इनफैक्ट ये तो नेगेटिव 1/4 हो जाएगा। सो सेकंड वुड बी दी करेक्ट आंसर। चलो, योर चांस। द इक्वेशन ऑफ लाइन दिस, ठीक है, इट्स x एंड y इंटरसेप्ट आर। अच्छा, x एंड y इंटरसेप्ट, अच्छा तो 3 और 2 डाल के देख लेते हैं ना। जैसे x अगर हमने -3 डाला, नहीं, तो वैसे तो 3 बहुत into, लंबा हो जाएगा ना, वैसे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये कैसे करेंगे? इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है? लाइक इंटरसेप्ट मतलब होता क्या है? मतलब x और y निकाल ले पॉइंट्स, इंटरसेप्ट मतलब वो जहाँ पे जब लाइन x, कट कर रही जहाँ है। पे x को कट कर रही है, जब x को कट करेगी, जब x इंटरसेप्ट निकालोगे तो y का मतलब y की फिर क्या वैल्यू रहेगी वहाँ पे? y 0 आएगा। हाँ, तो सब करके देख लो। y को हाँ, x हो जाएगा 6 के बराबर और x आ जाएगा 2। ठीक है। तो x थर्ड मतलब, ऑप्शन। एक सेकेंड, इसको 0 रखेंगे पहले, ठीक है, इसको 0 रखते हैं पहले, फिर हो जाएगा ये 3x - 6, 6 उधर गया, फिर 6/3 हो जाएगा 2। सो आपका y x इंटरसेप्ट तो मिल गया आपको। एक बार y इंटरसेप्ट बता दो, कैसे निकालोगे? x 0 रखेंगे तो 3x वाली टर्म हट गई, 2y = -6, तो y आ जाएगा -3। ओके, एक बार करके दिखा देता हूँ। 2x बराबर 3x - 6, सो दैट वुड बी इक्वल 2y, सॉरी। तो x y इंटरसेप्ट का ये मतलब है कि जब हम लोग y पे पहुंच गए तो x की वैल्यू 0 थी, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू है ही नहीं। देखो, x एक्सिस ये है, तो x एक्सिस की वैल्यू कहीं नहीं है, बस y की ही है, बस इस यहाँ पर है, y की वैल्यू है यहाँ पे। तो दैट वुड बी इक्वल टू 2y = -6, सो y वुड बी इक्वल टू -3। सो आई गेस थर्ड इज द करेक्ट, शुड बी द करेक्ट आंसर। दो, वाह, गुड। Okay, so this is better than before. Let's move on to the next question. चलो भाई, moving on to the next question. Let's move on to DPP number 6. Okay, क्या बात है भाई, यहाँ तो सिस्टम ही हैंग हो रखा है मेरा। ये मतलब पहले की है या अभी की बात? पहले की? नहीं, ये पहले का ही है। 9 अप, ये तो बीट हो ही जाएगा यार, ये स्कोर तो बीट हो ही जाएगा। लो, करो, स्टार्ट करो।
नहीं नहीं, इससे तो ये तो बीट कर ही रहे बॉडी हैं। अटैच टू स्प्रिंग whose other end is fixed. अच्छा ठीक है। तो अगर इलोंगेशन हो रही है x और पोटेंशियल एनर्जी है 5x², तो x मीटर में है और u जूल में है, तो u और x का ग्राफ क्या है ये हमको बताना है। ओके 5x² है, x² है। सोचते हैं, थोड़ा सोचते हैं। मतलब इसकी ना 3 टाइप की वैल्यू लगा के देखते हैं, एक काम करते हैं। पहले तो 5 को ना, मतलब x को 0 लगा के देखते हैं। अगर x 0 तो u का क्या होगा? x 0 है तो u भी 0 होगा। ठीक है, तो हमें ऐसा देखना है जहाँ x 0 और u 0 है। अच्छा, हर जगह यही है, ठीक है, कोई नहीं। तो अब बाकी देखते हैं। अगर x की कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो y उससे एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, राइट? लेकिन u भी पॉजिटिव में ही होगा, राइट? हाँ ठीक है, तो अगर x की पॉजिटिव वैल्यू तो u भी पॉजिटिव होना चाहिए और एक्सपोनेंशियल होना चाहिए। तो दिस चेक्स आउट और दिस डजंट। ये तो u नेगेटिव जा रहा है, x पॉजिटिव में u नेगेटिव, तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पे हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी एक्सपोनेंशियल है। ये और ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि u की वैल्यू कम क्यों होगी? अगर x बढ़ता चला जाए तो u कम थोड़ी होगा, राइट? सही बात। और अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तब भी, अब क्योंकि वो स्क्वायर है, तब भी u पॉजिटिव ही होगा, तो यहाँ पर भी ये सेम होगा। तो आई गेस फर्स्ट शुड बी द करेक्ट आंसर। व्हाट डू यू थिंक? Yes, I agree. चलो चलो, डू दिस क्वेश्चन देन। अगर y है x² प्लस 2x माइनस 3, तो y और x का ग्राफ क्या होगा? ठीक है, तो अपन निकाल लेते हैं, एक वैल्यू डाल लेते हैं। जैसे अगर हमारा x 0 है तो y क्या होगा? x, x² 0 हो गया, 2x 0 हो गया, तो y होगा -3। ठीक है, तो फर्स्ट नहीं हो सकता, सेकंड हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ नहीं हो सकता। चलो ठीक है, फिर आगे बताओ। एक सेकंड। अगर y अच्छा अगर x 0 है तो y की वैल्यू -3, तो x एक्सिस पे -3 क्यों? x एक्सिस पे -3 क्यों है? हमें नहीं पता ना, हमें नहीं पता। मतलब y देखो, हम बस तो अभी तो हम बस ये देख रहे हैं कि जब x 0 है तो y की वैल्यू -3 में है। इस ये वाला सिनेरियो तो अभी हमने देखा ही नहीं है। ओके चलो फिर x की वैल्यू -3 डाल के देखते चलो ठीक है, डाल लो, x की वैल्यू -3 डाल लो। हैं। ये हो जाएगा 9 -6 -3, तो 3 -3 y की वैल्यू 0। अगर x -3 है तो y की वैल्यू 0, हाँ कोरिस्पॉन्ड कर रहे हैं हम लोग। x अगर -3 है तो y एकदम 0 हो जा रहा है, ये भी बात सही है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वैल्यू 1 पे डाल के देख लेते हैं। वो भी डाल के देख लो। 1 + 3 - 3, 3 - 3 0, विच इज़ दैट मीन्स ग्राफ करें। थर्ड ग्राफ करेक्ट है। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट? है ना? चलो ठीक है, नॉट दैट, चलो करेक्ट है जी, नॉट दैट डिफ़िकल्ट। ओके, लेट मी ट्राई दिस। यहाँ पे कैसे होगा बेस्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? अरे भाई साहब, ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसका मतलब जब ग्राफ ऐसे जा रहा होता है तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। नहीं, इन्वर्स प्रोपोर्शन ऐसा नहीं होता, रुको, इन्वर्स प्रोपोर्शन तो सीधा जा रहा होता है। तो फर्स्ट नहीं है, सेकंड हो सकता है मेरे हिसाब से, मैं भूल रहा हूँ। ऐसा ग्राफ होता है तो इतना तो पता ही है ना कि एक्सपोनेंशियल होगा। नहीं, हो सकता है, या सेकंड हो सकता है या तो थर्ड हो सकता है। मेरे हिसाब से ऐसे वाला ग्राफ जो होता है ना वो सेकंड के लिए होता है। मतलब ये ऐसा कुछ याद आ तो रहा है मेरे को। बोलो बोलो। अगर सीधी लाइन हो ना हाँ, तो x की कोई वैल्यू होगी, मतलब ऐसे अगर मतलब कर्व्ड होगी तो एक्सपोनेंशियल ही होगा। तो और ठीक इसका है। स्लोप नेगेटिव में है तो आई गेस इसलिए इन्वर्स में है, e⁻⁻x। थर्ड या सेकंड में से मेरे को थोड़ी कंफ्यूजन है। थर्ड तो नहीं होगा। लेट्स गो विद सेकंड देन। चलो भाई सही है, एक बार कोई एक्सप्लेनेशन दे देना या बता देना कि ये कहाँ से याद है, मतलब क्यों है ये पता है कहाँ? मैंने देखा था उसमें जो डिप्लीशन वाला नहीं होता, मतलब जिसमें मास डिप्लीट करता है, वो वाला ग्राफ याद है मेरे को। उसमें ऐसा जब मास डिप्लीट करता है तो ऐसे ही ग्राफ जाता है, लेकिन अब मेरे को इसका लाइक लॉजिक नहीं पता इसके पीछे का। चलो कोई नहीं, बताओ जी, लेट्स गो, योर चांस।
फिर से वही सवाल आ गया। अच्छा तो चलो स्किप करते हैं, फिर ये वाला बताओ चलो। करेक्ट ग्राफ बता रहा है 3x प्लस 3y प्लस 1 का। तो देखते हैं इसमें y की वैल्यूज दिए हैं जिन ग्राफ्स पे ऑप्शंस में, वो डाल के देखते हैं और देखते हैं x की वैल्यू क्या आती है। पहले y की वैल्यू 1 डाल के देखते हैं। 3x प्लस 3 प्लस 1, तो 3 प्लस 1 4 हो गया, तो x आ जाएगा 4/3। क्या कर रही हूँ, 1 क्यों डाले, x तो 0 है, y की वैल्यू 1 क्यों क्योंकि डाले? वहाँ पहले ग्राफ में y की वैल्यू 1 है ना। तो अगर ये ग्राफ गलत, अगर ये ग्राफ गलत होगा तो फिर हाँ, हम, तो वही मैं बोल रही हूँ, इसमें y की वैल्यूज दी है ना, तो चारों वैल्यूज डाल के देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो जाएगा वो? ऊपर से लंबा। नहीं, कर लो, मना नहीं कर रहा भाई, आपकी मर्जी भाई, मैं पर्सनली ऐसा नहीं करता। तो फर्स्ट वाला तो नहीं होगा, फिर सेकंड वाले में 1/3 दे रखी है, तो y की वैल्यू 1/3 डालेंगे। सी 3x लिसन लिसन लिसन, y की वैल्यू डालने से बेटर है y की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, ट्रू वैल्यू। हमें सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यू दे रखी है, राइट, और y की वैल्यू कब दे रखी है, कौन सी कंडीशन में, जब x क्या है हमारा, 0 है, राइट, तो x 0 डाल के देख लेते हैं। तो डालो, x अगर 0 था तो y की वैल्यू आ जाएगी -1/3। कहाँ पे है -1/3? अब दो जगह, अब यहाँ बताओ इसके आगे, यू कैन डू इट। इन दोनों में क्या फ़र्क है? स्लोप का फर्क है। ठीक है, स्लोप कैसे निकालते हैं? y/x। उसके अलावा उसके अलावा ये याद हो अगर, मतलब हम y बराबर mx प्लस सी, ये याद है कुछ? जो अभी हमने किया, तो इस इक्वेशन को उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना। हाँ तो लिख लो, क्या दिक्कत है, लिखना भी नहीं है, अगर इफ़ यू जस्ट लुक एट इट, -1 में उधर भेजूंगा, 3x उधर जाके माइनस हो जाएगा, x के साथ जो भी जोड़ा हुआ माइनस हो गया वो, तो क्या मतलब है इसका? तो माइनस नेगेटिव होगा। हाँ, स्लोप नेगेटिव होगा, सो व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर? 4 ओके, क्या मन नहीं है क्या अब करने का? है। चलो बताओ। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जिसका स्लोप √3 है और y इंटरसेप्ट -2 है, उसकी इक्वेशन क्या होगी ये बता। तो हमें x की वैल्यू नहीं पता, पर हमें ये स्लोप पता है। तो स्लोप √3 दे रखा है, y -2 दे रखा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू इस पे क्या कर रही है, इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन अभी तो लिख के दी थी। हाँ, y पर y इंटरसेप्ट तो दे रखा है ना मुझे। हाँ तो इंटरसेप्ट दे रखा है y की, y बराबर, हमें अब स्लोप डालना है, स्लोप क्या है यहाँ पे, √3। ठीक है, तो y बराबर √3 इंटू वॉट, x, और ये क्या होता है ये? कांस्टेंट। अरे इंटरसेप्ट होता है ये। हाँ, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यू डाल दी। डू यू अंडरस्टैंड? आई यू शुड स्पीक अ लिटिल लाउडली, ऐसा लग रहा है तेरा मन नहीं है बिल्कुल भी पढ़ने का। ओके, शुड वी मूव ऑन? हाँ, द इक्वेशन ऑफ लाइन मेकिंग एंगल, चल तू कर। नहीं मेरे से नहीं होगा ये। ट्राई तो करना चाहिए था, 135 ट्राई करना चाहिए। इक्वेशन ऑफ लाइन, हमें इक्वेशन बतानी है उस लाइन की जो कि एक एंगल बना रही है 135 का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और पास कर रही है थ्रू द पॉइंट्स 2 और 3। पहले क्वाड्रेंट बना, चल आजा इधर आजा, ये वाला पूरा अटेम्प्ट कर। माइरो पे आ जाओ, मैं डिक्टेट कर देता हूँ एंड
इट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 135 प्लीज़ इतना। हाँ ठीक है सही है सही करेक्ट। गुड 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 गुड। कितना एक्सेस होगा व्हाट डू यू थिंक? क्या बोला? कितना एक्सेस होगा व्हाट डू यू थिंक? मतलब इसमें वाई से कितना एंगल है वो भी लिख दो ना एक बारी। वाई से कितना एंगल बना रही है वो? हाँ दैट इज़ करेक्ट। नाउ व्हाट डू यू थिंक यू शुड डू? अब वो पूछा है कि पासिंग थ्रू अ पॉइंट 2,3 यानी कि x 2 पे वो पास कर रही है और y 3 से वो पास कर रही है। पर x तो इधर नेगेटिव हो जाएगा ना। तो कोई बात नहीं उससे मतलब पॉजिटिव वाले x के साइड खींच दे उस लाइन को थोड़ा। नहीं यार, ये करेगा। हाँ, दूंगा। आप उस लाइन को खींचना भी ज़रूरी है। उस लाइन को खींचना पीछे की साइड एक्सटेंड करो उसको। हाँ गुड 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 नाइस। इक्वेशन बताना। ठीक है विल भी। हाँ चलो बनाओ। नेगेटिव होगा क्या? 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 सुनाई नहीं दिया मेरे को। मैं बोल रही हूँ इसका स्लोप नेगेटिव होगा क्या? हाँ व्हाट डू यू थिंक? मुझे तो नेगेटिव लग रहा है। नेगेटिव ही होगा मे बी। हाँ। इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से सॉल्व करने का देखो एक बार ट्राई करो। एक मिनट। बस इसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से। इसमें स्लोप नेगेटिव सिर्फ एक ही में है और वो है फोर्थ में। ओके लेट्स ट्राई सॉल्विंग विद जस्ट दैट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। देखा हो गया ना? कर लिया ना सॉल्व? कुछ था वैसे सच बताऊँ तो मुझे भी नहीं पता ये 5 कहाँ से आया बट ठीक है सॉल्व तो कर लिया ना। यू शुड फील गुड अबाउट दैट। ऑल्दो 5 ये यहाँ से आया कि हमें ज़रूरी थोड़ी है कि यहाँ से सॉल्व मतलब यहाँ से पास किया था ये। पता नहीं हमने यहाँ से क्यों पास करवाया उसको। वो तो मतलब जर्नली पास करवाते हैं। यहाँ से भी पास। अच्छा नहीं एक्चुअली ये लाइन पता है कैसे बनी थी? मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ सही है बस एक दिक्कत है यहाँ पे कि हमें x पे क्या था? x पे 2 था और 3 पे ये था तो ये लाइन ऐसे पास कर रही थी एक्चुअली में। 2 से मतलब पास करवाते हाँ ये लाइन ऐसे पास कर रही थी। हाँ तो TGT से निकल जाएगा ना उसका वैल्यू। हाँ सॉरी समझ में नहीं आया मेरे को। मतलब इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? मतलब वो कहाँ कब से पास कर रही है? हाँ कहाँ से पास कर रही है? ना? हाँ वाई को कहाँ कट कर रही है? आई डोंट नो 3 पे क्यों कट कर रही है बट चलो ठीक है कुल मिला के हो गया ना सॉल्व तो हो गया ना। हाँ। देखा सॉल्व हो गया। शुड बी गुड प्राउड ऑफ यू। गुड बढ़िया इजी तो था इतना। ओके सो नाउ वी हैव दिस। अब देखो यहाँ पे देखने से ही पता चल रहा है कि आई हमें यहाँ पे एक करंट दे रखा है। यहाँ पे एक करंट दे रखा है और उसके ये रिलेशनशिप दे रखी है। अगर इफ़ यू जस्ट लुक एट द थिंग्स दैट वी हैव टू यूज़ वो हमें करंट का यूज़ करना है और टाइम का यूज़ करना है। करंट और टाइम रिलेटेड है e⁻⁻t से जो कि जस्ट अभी देखा उसका वो डिप्लीटिंग नेचर वाला सिस्टम होता है। देखो ऐसा है मतलब वो धीरे धीरे डिप्लीट कर रहा है बट कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। वो करंट धीरे धीरे करंट डिप्लीट करेगा लेकिन कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। तो आई थिंक शुड बी अच्छा नहीं एक सेकेंड। हाँ ठीक है आई और आई नॉट में आई और हाँ ठीक है सही है। चलो योर चांस। ये तो cos 30 आएगा। हाँ आई थिंक दैट इज़ करेक्ट। लेट्स डू cos 30। cos 30 ऊपर है 0। अच्छा हाँ ये एंगल है ना ये यहाँ डी थीटा थोड़ी दे रखा है। साइन थीटा की वैल्यू है। साइन थीटा की वैल्यू जो होती है यानी कि वन मतलब किसी भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करो तो dx ही आएगा ना। हाँ ये तो ट्रिक क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन।
चलो जी करो। अच्छा डी बाई डी एक्स निकालना है। हाँ ठीक है, 4x का हो जाएगा 12x स्क्वायर। एक्सपोनेंट हाँ। फिर उसके बाद 2x, 12x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, सेकेंड ऑप्शन। एक्स का 2x हो जाएगा, ये 3 इधर चला जाएगा, 12x का स्क्वायर माइनस का 8, ठीक है। आई गेस दैट इज़ करेक्ट। ओके नाउ वी हैव कांस्टेंट। कांस्टेंट को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो वो हट जाएगा, तो ये चीज़ हट जाएगी। 1/x को आप डिफरेंशिएट करोगे तो वो क्या बनता है, 1/x क्या डिफरेंशिएट करके क्या बन जाता है? 1/x का डिफरेंशिएशन आओ नहीं है, देखते हैं। अच्छा log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। 1/x सेकेंड 1/x का डिफरेंशिएशन x टू द पावर -1, ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -1 x टू, माइनस फिर इसमें -1 करोगे तो -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/x का स्क्वायर। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है, फोर्थ पे, बट चलो ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x क्यों होता है, एक बार मेरे को ये देखने दो, पता है, बस एक बार देखने दो मेरे को। फॉर एग्जांपल log बेस 10 ऑफ x, ओके। सो इसका डिफरेंशिएशन करना है ना हमें, तो यहाँ पे y लेके चलते हैं, जो मान लो तो 10 टू द पावर y इज़ इक्वल टू व्हाट, x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा y 10 टू द पावर y माइनस 1 बराबर हो y माइनस 1। y माइनस 1 बराबर हो जाएगा जो भी हमें निकालना है। सो दैट आई डोंट नो भाई, आई डोंट नो, किसी को पता हो तो बताना, मेरे को जानना है कि log x का डिफरेंशिएशन वो क्यों जाता है, 1/x क्यों जाता है। सही है। मतलब मैं जानना पसंद करूँगा, बट चलो कोई नहीं, log x का डिफरेंशिएशन मान लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, बट मानने में चलो ठीक है, कोई नहीं। सो 1/x होता है tan x का होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x तो होता है ना। हाँ तो लेट्स गो विथ फोर्थ, एंड फोर्थ इज करेक्ट। चलो जी लास्ट आपकी है, देखते हैं, आ जाओ। y इज x प्लस ex, तो x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1, और ex की डिफरेंशिएशन आई गेस ये क्या होती है, है। क्या है ये, नेचुरल log ऑफ x है ये। अच्छा नेचुरल लॉग है, देन आई डोंट नो हाउ टू डू। नेचुरल log ऑफ x शायद ex बन जाता है, 1/x ना बन के ex बन जाता है, और ये शायद सिर्फ और सिर्फ e रह जाता है। ex की डिफरेंशिएशन तो ex ही होती है। ex की डिफरेंशिएशन ex ही होती है, तो ठीक है, तो वो हो जाएगा ex प्लस ऐसा तो कोई है ही नहीं। चलो आओ देखते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ x क्या है, 1/x अच्छा होती है। नेचुरल log ऑफ x की भी 1/x होती है, क्या बात है। और ex की डिफरेंशिएशन ex ही होती है। भाई कोई अगर बता सके तो बताओ भाई, ये सब की ये सब क्यों होता है, जानना है मेरे को भाई, क्यों होता है ये सब। चलो भाई नेक्स्ट DPP अभी तो करिए, यस वेट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, टू द फाइनल पार्ट इफ आई मस्ट से। चलो ये है हमारा DPP नंबर 7, लेट्स बिगिन। चलो सीमा जी। ठीक है, डिफरेंशिएशन करनी है इसकी। तो सबसे पहले 4x स्क्वायर का हो जाएगा 8x, और 8x माइनस 2, सेकेंड ऑप्शन। मेक सेंस, लेट्स ओके। चलो भाई इसकी भी हमें डिफरेंशिएशन करनी है x के रिस्पेक्ट में। सो ये क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये हट जाएगा, तो हमें सिर्फ 2 टर्म्स देखना है। ओके तो 2 टर्म वाले, यानी कि सेकंड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है। x टू द पावर -2 है, अगर मैं डिफरेंशिएट करने जाऊँ, एक सेकंड बोर्ड लोड होने दो। अगर मैं x टू द पावर -2 को डिफरेंशिएट करता हूँ, यार तो बोर्ड नहीं चलता है, तो ये x टू द पावर -2 को, सो दिस वुड कम हेयर -2, और ये एक नेगेटिव और पीछे चला जाएगा, यानी कि x टू द पावर -3 हो जाएगा ये, विच अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं इसको -2/x टू द पावर मतलब x³ भी लिख सकता हूँ। ओके -2/x³, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है वो, तो सेकेंड ऑप्शन शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके लेट्स गो। चलो सीमा जी लेट्स गो।
अच्छा, sec x और tan x की डिफरेंशिएशन करनी है। sec x की डिफरेंशिएशन होती है tan x, tan x होती है, tan x होती है ना, सेक एक्स tan के square शायद x नहीं होती। सेक एक्स के शायद सेक एक्स टैन एक्स होती है, मेरे को ऐसा भी लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, और tan x की sec square x होती है ना। तो हाँ मेरे हाँ, ख्याल से टैन ये की थर्ड ऑप्शन आएगा थर्ड इसमें। आएगी, हाँ। सेक एक्स टैन एक्स और प्लस सेक स्क्वायर एक्स। सो लेट्स गो, लेट्स ट्राई ऑप्शन नंबर 3 एंड इट इज़ करेक्ट। ये मुझे नहीं आता, इसमें शायद चेन रूल वगैरह लगता है और मुझे नहीं आता वो। ये वो है ना, मल्टीप्लिकेशन है ना ये। हाँ, इसका मेरे को फॉर्मूला पता है। क्या मैं होता देखती है? हूँ बोर्ड पे, ओके बोर्ड पे लिखती हूँ। ओके। लेट्स ट्राई आउट ऑन बोर्ड। एक्स, अगर u इंटू वी है तो वो बन जाता है u आई अच्छा हाँ, या। ऑफ v प्लस v माइनस dx। मेक सेंस मेक सेंस। तो इसको सॉल्व करते हैं। u, हमारा साइन एक्स और कॉस एक्स है, कोसेक एक्स है। ओके, तो यहाँ लिखते हैं साइन एक्स माइनस, और कोसेक एक्स है। cosec x की आई डोंट नो कोसेक एक्स क्या होता है वैसे। cot, ये मेरे ख्याल से हाँ, cot x होती है। ओके। मुझे लगता है, मुझे लगता है कि नेगेटिव साइन वाला सही होता है, नेगेटिव cosec साइन वाला। बट cosec भी cot से ही रिलेटेड है। कॉट। और dx और sin x। साइन एक्स तो वो होता है, कॉस एक्स होता है। sin x का उल्टा cosec होता है ना। हाँ, नहीं मैं उल्टा नहीं, हाँ, मतलब मैं वो बता रहा था, डिफरेंशिएशन बता रहा था, उल्टा नहीं बता रहा था मैं। आर यू श्योर इसका कॉसेक का कॉट एक्स होता है? मुझे नहीं लगता है कि होता है। चलो मैं बाकी का कंप्लीट कर देता हूँ। एंड हेयर वी हैव cosec cosec x and differentiation of sin x is cos x. Okay, so we have sin x cot x and cosec x and cos x. गलत, गलत। क्या होता है cos? माइनस cot x है, उसके साथ माइनस cosec x भी है, तो मल्टी। ओके, मतलब cot x माइनस cosec x है। अच्छा, मैं समझ गया, ठीक है। We have cosec x and तो हम cosec x वैसे ले सकते हैं कॉमन, cosec x बाहर ले सकते हैं, ले लेते ये हैं। रहेगा, साइन तो कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा cosec और cos। साइन क्योंकि कैसे cot, कैंसिल हो जाएगा? साइन कैसे कैंसिल हो जाएगा? cot होता है ना साइन बाय cos बाय साइन। कॉट होता है कॉस बाय साइन, हाँ ठीक है। तो कॉसेक, अच्छा ये हो जाएगा। ओके ओके ओके, कर लो, एक काम करो, मैं नहीं बोलूँगा अभी वरना ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी। कर लो, पहले पूरा कर लो, बोलते रहो बोलते रहो। तो cosec x ये हम ऐसे लिखते हैं, cot x की जगह हम, मेरी आवाज़ आ रही है ना। आ रही है, थोड़ा तेज़ बोल बट आ रही है। इस जगह हम लिख देंगे cos x बाय sin x। ठीक है, क्योंकि अगर tan sin बाय cos होता है तो ये cot इसका उल्टा हो जाएगा, sin और sin कट जाएगा। आगे हम लिखेंगे cosec हम्म, टर्म्स आगे, तो ये हो जाएगा एक सेकेंड, माइनस है ना यहाँ तो। अच्छा, वहाँ माइनस है, आंसर। ज़ीरो है ना। ओके लेट्स ट्राई, थोड़ा तेज़ बोलने की कोशिश करिए। मूविंग ऑन टू द और नेक्स्ट पार्ट वी हैव, ओके, ई एक्स साइन एक्स। चलो लेट हाँ लेट मी ट्राई दिस, ठीक है। तो पहले हम ई एक्स बाहर ले लेते हैं, आ जाओ।
जैसे हमने पहले डिफ्रेंशिएट किया था। लेट्स टेक ई एक्स आउटसाइड एंड अगर आप साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे इट्स प्रीटी मच कॉस एक्स। cos x। नाउ वी विल प्लस, फिर हम साइन एक्स बाहर ले देते हैं और ई एक्स को वो करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, इट विल स्टिल बी ई एक्स। सो वो हो जाएगा ई एक्स प्लस ई एक्स साइन एक्स प्लस ई एक्स कॉस एक्स। आई गेस सेकेंड शुड बी द करेक्ट आंसर। yes। चलो जी, चलो योर टर्न। नेक्स्ट इज साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे? पहले तो हम पावर को डिफरेंशिएट करेंगे, वैसा कर सकते हैं, या वैसे भी कर सकते या हैं, फिर साइन एक्स मल्टीप्लिकेशन से। हाँ, मल्टीप्लिकेशन वाले से भी कर सकते हैं। चलो मल्टीप्लिकेशन वाले से ही करते हैं। ऐसा ये ऐसा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बोर्ड पे अच्छा, साइन एक्स कॉस एक्स, मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन वाले से करें, प्लस साइन एक्स साइन। मतलब यहाँ बेसिकली सीमा जी ने क्या किया है कि आपको उन्होंने साइन एक्स ले लिया है यहाँ पे। तो पहले साइन एक्स बाहर लिया, फिर मतलब इन्होंने जैसे u और v वाला फार्मूला था ना, वही वाली चीज़ लगाई है, बस यहाँ पे साइन एक्स इंटू साइन एक्स कर लिया। तो साइन एक्स बाहर करके मतलब दोनों टाइम वही सेम बात होगी। इसको बाहर लो, फिर इसको डिफरेंशिएट करो, कॉस एक्स हो जाएगा। इसको बाहर लो, इसको डिफरेंशिएट करोगे, कॉस एक्स हो जाएगा। तो यही बात आ जाएगी घुमा फिरा के। ओके, लेट्स गो विद 3, ऑप्शन नंबर 3। यस। ओके, दैट इज़ करेक्ट। नाउ ओके, वी हैव एक्स की डिफरेंशिएशन, मतलब इस नंबर की इसकी डिफरेंशिएशन, इससे ये तो हट जाएगा, 3 टर्म्स बचेंगे हमारे पास, ठीक है। 1 अपॉन एक्स, ये हटेगा एक्स की डिफरेंशिएशन 1 होती है। अच्छा सॉरी, 1 होती है। 1 हो जाएगा आपके पास, 3 नहीं 4 टर्म बचेंगे। 1 हो जाएगा, ये 1/x होता है, log x होता है, नहीं 1 नहीं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/x²। -1/x² हो जाएगा, ठीक है। log x होता है 1/x, राइट। जी जी। और अरे ये tan क्वेश्चन x होता है रिपीट हुआ है, sec²x। अच्छा, रिपीट हुआ है ये? ये पहले भी आपने ही किया था, ये पहले भी। अभी अच्छे से नहीं किया होगा, फिर करो लो। अब ये इसको डिफरेंशिएट करना है, ये है b cos kx। अच्छा, तो b और cos kx इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगा देते हैं। ये b तो क्या है इसमें? ये तो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल के एसएचएम भी, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी एसएचएम की, आई होप देखी होगी आपने, तो एसएचएम में हम देखते नहीं है कि ए कॉस हो या ए साइन ओमेगा टी, तो उसका ओमेगा भी बाहर आता है, तो उसका के भी बाहर आ जाएगा। तो बी के और कॉस का होता है नेगेटिव साइन, यानी कि नेगेटिव साइन के एक्स, तो थर्ड हो जाना चाहिए। व्हाट डू यू से? ओके, मतलब ठीक है, क्या मतलब कुछ? मेरे को ये b का समझ नहीं आया, व्हाट एग्जैक्टली इज b? बी तो कांस्टेंट है, बी से क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो बी को तो वैसे ही बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट तो बाहर ही आ जाता है ना। अच्छा अच्छा, मतलब पहली वाली टर्म पूरी जीरो हो गई ना हमारी, ज़ीरो तो पीछे। नहीं, ज़ीरो क्यों हुई पहली वाली टर्म? अगर प्लस हो रही होती तो ज़ीरो होती ना बी। अच्छा 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 अच्छा, बी तो ठीक है मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ, तो बी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बी को तो बाहर ले ठीक है लेंगे। ठीक। कॉस की माइनस साइन एक्स होती है। कॉस की माइनस साइन एक्स होती है, हाँ। तो हाँ ठीक है ठीक। इस नंबर को अंदर ही रखो और ये वाला के बाहर निकाल दो। हाँ तो ठीक है, क्योंकि के कांस्टेंट है ना। आई डोंट नो, मतलब निकालते तो हैं, आई डोंट नो क्यों निकालते हैं, आई हैव नो क्लू। बताओ, मतलब मैं एसएचएम से रिलेट करके बता रहा हूँ। ओके, चलो, तो y at x is equals to 4। हाँ, तो इसमें क्या है, 4 4 है 16, 16 माइनस 16, 3 आएगा इसका आंसर। सिंपल, आपको वैल्यूज़ पुट करनी है और तो कुछ है नहीं यहाँ पे। चलिए, आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन निकालनी है इसकी, ई एक्स प्लस लॉग एक्स की। ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपका ई एक्स होता है, नो सरप्राइज देयर। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। तो इसी के साथ साथ हमारी बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाती हैं। हमने बेसिक मैथमेटिक्स के सारे सवाल कर रखे हैं हमने, और बेसिक मैथमेटिक्स होपफुली आगे चल के भी काम आएगी। सीमा जी, आपको कुछ कहना है? मज़ा आ गया, मज़ा आ गया बेसिक कुछ मैथ्स करके। कुछ बेसिक? मोस्ट ऑफ द टाइम में गलत आता था, बट फिर भी कोई नहीं, अब बेसिक तो मैथ्स। आई थिंक वी हैव अ डिसेंट कमांड ऑन बेसिक मैथ्स। तो यस अगर किसी के पास यस। और भी अच्छे बेहतरीन मॉड्यूल्स हाँ, हों बट तो वी डू नीड टू लर्न द फॉर्मूलाज।
सही बात है, वी नीड टू वर्क ऑन इट मोर। तो चलो इसी के साथ साथ ये वीडियो मैं एंड कर देता हूँ। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू फॉर कमिंग। ओके सीमा जी शांत क्यों हो गई? हेलो, हेलो हेलो। चुप एम क्यों आई हो गई? नॉट ऑडिबल? अबे अब तो मैंने माइक मुंह में डाल रखा है, अभी भी आवाज नहीं आ रही। आई एम सेइंग कि थैंक यू सबको, धन्यवाद। ओके धन्यवाद फॉर गाइडिंग अस सो नाइसली थ्रू द होल ओके वीडियो। ओके वी हैव वन मोर डीपीपी लेफ्ट। वाह जी अरे वाह। कर लेते हैं, कर लेते हैं। अच्छा देखा ही नहीं 16 मैंने, क्वेश्चन है। देखा ही नहीं मैंने, क्या बात है। करते हैं करते हैं। चलो एक बार सबमिट करनी पड़ेगी मेरे को। वी विल रीअटेम्प्ट इट, वी विल ट्राई टू बीट आवर स्कोर ऑफ 6 मिनट्स एंड 14। 6 मिनट्स में तो ये नहीं तो होने सही वाला, है यार, 14 क्वेश्चन में ये तो होगा सही इसमें। स्कोर है। ओके, फाइंड द मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन दिस। इंटीग्रेशन आ गई तो मैं भाग जाऊंगी इससे बता फाइंड द मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। सो हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं राइट, मतलब का मिनिमम वैल्यू तो यानी कि ज़ीरो हो जाएगा, y इक्वल्स टू ज़ीरो। अब देखते हैं इसके ज़ीरो, y को ज़ीरो डाल के देखते हैं। सीमा जी गिव इट अ शॉट। y को 0 डाल के देखना है तो अरे 0 मतलब आ अरे गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगानी है और तो क्या ही है। हाँ हाँ हाँ, समझ गई। आ ठीक है। 25 5 125। क्या है ये? कोई आ गया है, कोई नहीं आया कोई, अच्छा कोई आपके यहाँ आ गया? मतलब कोई हमारी मीट में आ गया कोई। हु इज हियर? जादू जाट। ठीक है भाई, चलो भाई। जाट जाट भाई साहब क्या हाल है भाई साहब? यार थोड़ा लेट हो गया यार, कोई बात नहीं, मेरे नाम अभी आयरन मैन से लड़के आ रहा था। आयरन मैन से लगे क्यों, कुछ बज गई आपकी? कुछ बज नहीं गई? यार, वो ज्यादा बकवास कर रहा था। अच्छा अच्छा, क्या बोल दिया आपको? वो बोल रहा है नीला संतरा। नीला संतरा बोल दिया आपको? नहीं ये तो हाँ ऑफेंसिव है। कहीं आपको इलेक्ट्रो तो नहीं समझ लिया भाई ने? नहीं अगर यार, आप मेरे को तो कह रहा था मेरे को रोके दबा दूंगा। जेम्स कैमरॉन के घर से निकलोगे तो और क्या होगा। खैर कोई हाँ नहीं। अरे यार, लेट्स मूव ऑन। लेट्स पहला क्वेश्चन है हमारे डीपीपी का। आपने एक या दो डीपीपी मिस करी है तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो वीडियो देख लेना, एक काम करना। चलो भाई लेट्स गो। नाइस जोक। इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं ना पहले। क्यों? अच्छा 5 कॉमन अरे लेना है? इसको सिंप्लीफाई करने के लिए चलो पहला बन ठीक जाएगा है। 5, दूसरा बन जाएगा 1, तीसरा बन जाएगा 2। ओके सो वी हैव 5x² एक सेकेंड, 5x² माइनस 1 प्लस 2x। ठीक है फिर पहले तो इसको 2 को इधर ले आओ, पहले तो इसको 2 को इधर ले आओ, ये बहुत ज़्यादा एक धोखाधड़ी वाली बात है। 5x² धोखाधड़ी वाली बात तो है। प्लस 2x माइनस 1, ये नहीं होगा, इसमें वो लगाना पड़ेगा, इसमें वो लगाना नेगेटिव पड़ेगा, बी प्लस क्वाड्रेटिक माइनस फॉर्मूला। माइनस बी प्लस माइनस बी, क्या होता है वो? b² डिटर्मिनेंट क्या होता माइनस है? 4ac/2 है, कुछ ऐसा था शायद। भाई साहब एक बार जट भाई साहब चेक करना ज़रा। जी सही है, तो क्या सही है, एकदम सही है। पक्का? हाँ गलत सा लग रहा है। कोई नहीं, इस पर लगा लेना भाई, लगा लेना, लगा के देख लेना, इस पर निकल आएंगे तुम्हारे आंसर, निकल आएंगे। निकालना क्या ही है, लगा लेंगे इतना तो, ABC तो लगा ही लेंगे यार उसमें, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज गो अहेड। इसमें भी तो वही करना है। ए लेट्स गिव इट अप टू जाट भाई साहब। चलो भाई साहब करो आप। हाँ, वैसे ही का गिव अप कर दो। ठीक है। y इक्वल x² माइनस 10x, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y। वैसे क्या मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मुझे क्या पता। मिनिमम वैल्यू सोचो, मिनिमम वैल्यू सोचो, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y। यार पता है इसमें मतलब एक लॉजिक था, मैं भूल रहा हूँ, मैक्सिमम और मिनिमम वाला लॉजिक था। व्हाई डू आई अरे नीड? वो स्क्वायर वगैरह था शायद कुछ, इसका डिफरेंशिएट करके वगैरह ऐसे कुछ था, इक्वल इक्वल रखना होता था।
x इक्वल अच्छा सुनो सुनो, मैं तुम्हें बताऊं -25 है सुनो इसका सुनो, आंसर। मैं सबसे तुम्हें मिनिमम तो वही है। मैं तुम्हें एक लॉजिक देता हूँ, ठीक है, जस्ट फॉलो थ्रू इट। मान लो ये y और x का कुछ स्लोप है ना, है ना, कुछ होगा। तो है, कुछ तो होगा, ये तो ग्राफ है, स्लोप थोड़ी। अच्छा मतलब अब कुछ ऐसा अजीब सा ग्राफ सा होगा इसका, यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर हाँ वाला है ग्राफ, तो ठीक है, कुछ तो होगा, आई डोंट नो बट कुछ होगा, मतलब इसका कहीं ना कहीं स्लोप भी होगा, है ना। हाँ इसका जहाँ भी स्लोप होगा, जहाँ भी इसका स्लोप मतलब स्लोप नहीं होगा, सॉरी, जैसे यहाँ पे स्लोप है, थोड़ा बहुत स्लोप है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है इसका स्लोप, तो वहाँ पे मिनिमम वैल्यू होगी। वहाँ पे इसकी वैल्यू मिनिमम हो गई। तो इसका स्लोप कैसे निकालते हैं, पता है इसका स्लोप कैसे निकालते हैं? आर यू गाइस फॉलोइंग मी? हैं हाँ भाई, वेयर इज सीमा जी? सब्सक्राइब कर रखा है। वेयर इज सीमा जी? सीमा जी हैं तो सही भाई। सीमा जी चली गई, कुछ काम आ गया इनको। है चलो है कोई भाई नहीं है। कोई नहीं, माइक उनका ऑफ है, कोई नहीं, चलो वो आएंगे तो वापस बता दूंगा। कहीं भी जहाँ पे इसकी वैल्यू इसकी बिल्कुल मिनिमम होगी, अब वहाँ पे इसका स्लोप जीरो होगा, राइट? हाँ और इसका स्लोप क्या होता है? डी वाई अपॉन डी एक्स, क्यों? सही, हाँ ठीक है, dy अपॉन ये वो हो जाएगा तो फिर। 2x माइनस 10 जो होगा वो होगा इसका ज़ीरो। हाँ तो जब x की वैल्यू 5 होगी तब तुम्हारे y की वैल्यू 0 होगी। हाँ डाल के देखते हैं, आ जाओ। एक्स स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 15। अरे भाई साहब, फोर्थ ऑप्शन हो गया फिर। फोर्थ कैसे हो गया? 25 माइनस, अरे एक सेकंड रुको 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 रुको, होल्ड अप अरे तो होल्ड 5 5 इधर 20 ओके। 25 माइनस, हाँ सही है, तो -25 आ गया ना। माइनस 25 कहाँ से आ रहा है यार? 25 ये माइनस, x इक्वल 5 हो गया तेरे। हाँ, ठीक है, अच्छा तो x माइनस का स्क्वायर 50, अच्छा 25। माइनस 50, सॉरी डार्लिंग, मैं इसको माइनस 15 लेके चल रहा था तब से। ओके भाई। और इसमें वैसे भी कर सकते हैं कि सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है, तो अबे वही भाई तो होगा। ज़रूरी थोड़ी है यहाँ पे माइनस वो दे रखा हो, 415 दे रखा हो तो 415 थोड़ी कर देगा। अरे वो तो कॉमन सेंस होगा ना। क्यों कॉमन सेंस होगा, वो अजीब आदमी है। इज सीमा जी बैक? सीमा जी इज नॉट बैक। क्या मोर हो गया कि मेरे से। नहीं मतलब अब समझाऊंगा ना उनको। चलो बताओ भाई साहब, आप बताओ। द एट मिनिमम डबल डिफरेंशिएशन मस्ट बी, मिनिमम के अंदर 0 होता है। डबल डिफरेंशिएशन, हाँ तो डबल डिफरेंशिएशन थोड़ी ज़ीरो होगी, डिफरेंशिएशन ज़ीरो होती है। मिनिमम नेगेटिव में होता है फिर। नहीं मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम क्यों हुआ? अब होगा भाई, अब ये कैसे बता दूं तेरे को। मेरे हिसाब से डबल डिफरेंशिएशन जो होता है वो बताता है कि अब ये ग्राफ कहाँ जाएगा। मैक्सिमम नहीं, अब ये ग्राफ कहाँ जाएगा। मिनिमम निकालने के लिए एक बार डिफरेंशिएशन, मैक्सिमम निकालने के लिए 2 बार डिफरेंशिएशन। ये तो कुछ गलत बात लग रही है। ठीक है, इसका मिनिमा यहाँ होगा, और मेरे हिसाब से पता है ये होगा, डबल डिफरेंशिएशन ये बताता है कि अब ग्राफ की डायरेक्शन कहाँ होगी। समझ रहे हो क्या आप भाई साहब? अब देख ले। मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव होना चाहिए। ओए देखा पाजी, देखा, नुई हो गया। चलो लो जी। y is a function of x, then y will be maximum and dy is 0। मिनिमम होगा ना, डिफरेंशिएशन 0 क्यों होगा? y is a function of x, then y will be maximum when differentiation, मतलब तू ग्राफ ही देख लेना। अब मान ले कुछ ऐसा, चल ये वाला ग्राफ लेके चलते हैं, साइन वाला, ठीक है? ठीक है, ठीक है, अब साइन वाला ग्राफ लेके चलते हैं। अब वो कह रहा है कि भैया y की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? y की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो है, यानी कि जो स्लोप है, स्लोप तो ज़ीरो है ना। अरे तो अरे नुई हो गए देखा, अरे भाई स्लोप ज़ीरो। ये तो 0 बोला था मैंने। क्या हाँ? हो रहा है? अच्छा, 0 ही बोला था मैंने तो। कहाँ तक देखा था? हेलो, कहाँ तक देखा था? 0 0 ही बोला था मैंने तो। 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 0 ही बो
मैंने वही देखा था जो अच्छा, ये हाँ। नेट से। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमा जी, आपने ये देखा है? ये वाला मैंने देख लिया। क्या मतलब क्या देखा है, इसका क्या समझ में आया? समझ में हाँ, इसका इसके रूट्स निकालने थे ना उसमें, नहीं, इसका एक्स स्क्वायर रूट्स माइनस 10x के, नहीं, है ना? नहीं, जैसे हमने फिर नहीं। देखो ऐसा है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई। ये कोई ग्राफ दे रखा है, ठीक है? तो ये ग्राफ कुछ होगा, कुछ मान लो हाइपोथेटिकली ऐसे शेप का है, ठीक है? एक्चुअली हाँ, ठीक है। यहाँ पे हम मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई ज़ीरो नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे इफ़ यू सी कि यहाँ पे एक भी जगह ज़ीरो नहीं है आंसर। माइनस, तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लगा सकते हैं कुल मिला के, हाँ ठीक है? बट इफ़ यू थिंक अबाउट इट, मान लो कोई ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है? फॉर एग्जांपल ऐसा ग्राफ है, ओके? हाँ तो बात ये है, एक सेकेंड, हाँ, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई निकालनी है हमने यहाँ पे। मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई कब होगी? जब ये यहाँ पे है ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई यहाँ पर है कि नहीं? हाँ और यहीं पे हमारा क्या है, मतलब यहाँ पे स्लोप का क्या है? स्लोप ज़ीरो है यहाँ पे। हाँ स्लोप ज़ीरो है, यानी कि यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है? जीरो। हाँ, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स ही तो स्लोप होता है। हाँ हाँ, डी वाई अपॉन डी एक्स बिल्कुल इंस्टेंटेनियस स्लोप होता है। वाई अपॉन एक्स बड़ा स्लोप होता है, इसलिए उसको tan थीटा बोलते हैं। हाँ डी वाई अपॉन डी एक्स बिल्कुल इंस्टेंटेनियस स्लोप होता है। तो हमने क्या किया, इसको लगा के देखा कि 2x माइनस 10 ज़ीरो कब होगा, X, ठीक है? अच्छा 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 2x माइनस 10 हमारा ज़ीरो हो गया, ठीक है? उस समय ऐसा था कि 2x माइनस 10 में उस समय x की वैल्यू 5 थी। हाँ जब हमारा स्लोप ज़ीरो था, याद रखना, y ज़ीरो नहीं था, कहीं भी y ज़ीरो नहीं है, स्लोप ज़ीरो था, तो हमारी x की वैल्यू 5 है, ओके? अच्छा अच्छा। तो हमने जब वैल्यू सस्पेंड करी है, तो क्या आंसर आया हमारा? जब इसमें 5 डाला, 25 माइनस 50, हम्म 50 हम्म तो माइनस 25 आया आंसर। विच वॉज करेक्ट तो आंसर। बट क्या? हमने स्लोप जीरो लिया, बट y की वैल्यू मिनिमम कैसे निकली? y की वैल्यू मिनिमम देखिए, क्योंकि देखो हमने जब स्लोप देखा है, स्लोप देखो, एक तो यहाँ पे नेगेटिव स्लोप है, हमें ये पता है कि y की वैल्यू कभी ना कभी ऐसे नीचे गिरी होगी एकदम। देखो, क्योंकि यहाँ पे देखो स्लोप जहाँ ज़ीरो है, उसके बाद y की वैल्यू बढ़ने लगी है, हाँ इसको मिनिमा बोलते हैं। अच्छा। यहाँ पे ना y की वैल्यू ज़ीरो हुई है, और हमें क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला सिस्टम है, तो वो पैराबोला देखा है, तो हमने देखा कि पैराबोला मतलब एकदम रॉक बॉटम कब हिट कर रहा है, पैराबोला एकदम, हाँ, पैराबोला का एकदम बुरा हाल कब आया है। तो हमने देखा कि पैराबोला का बुरा हाल आया जब वो जब वो स्लोप ज़ीरो गया है उसका। तो फिर हमने स्लोप के थ्रू हमने फिर x निकाला, फिर x की वैल्यू पुट इन करी, तो हमें y पता चल गया, ओके? मूविंग ऑन, मिनिमा में डबल डिफरेंशिएशन में हमें पता चलता है कि भाई जो स्लोप है वो अब कहाँ जाएगा। मिनिमा के बाद स्लोप कहाँ जाएगा? ऊपर जाता है। जब आदमी एकदम नीचे गिर जाता है, तो यू हैव नो वे टू गो एक्सेप्ट अप। होता है ना रॉक बॉटम, लोग कहते हैं कि रॉक बॉटम हिट करने का एक ये फ़ायदा होता है कि आप इससे ज़्यादा नीचे नहीं गिर सकते। तो नीचे ही गिरा, तो गिरा हुआ इंसान है, तो तक गिरेगा। ठीक है सर, यही एग्जैक्ट यही। तो इसलिए मिनिमा पे अब आप ऊपर ही जाओगे, डबल डिफरेंशिएशन अब आपका मिनिमा पे ऊपर ही होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। y is a function of x, so y maximum होगा, y will be maximum when dy dy। maximum सेम लॉजिक है, maximum सेम लॉजिक है। यहाँ पर अगर आप देखो, मान लो आपका ग्राफ ऐसा बना, ठीक है? हाँ आपका ग्राफ ऐसा बना, तो यहाँ पे y जब y मैक्सिमम कब हो रहा है? जब स्लोप का क्या हाल हो रहा है? जब y मैक्सिमम हो रहा है, तो स्लोप जीरो नहीं हो रहा, तो स्लोप ज़ीरो हो रहा है। तो आपका जो स्लोप पूछा ना, यहाँ पे स्लोप पूछा है, यहाँ पे तो स्लोप ज़ीरो हो गया। हाँ। तो सेकंड किया हमने, सेकंड सही है।
बट ये ग्राफ का कैसे पता चलेगा कि कैसा ग्राफ है? आई हैव नो आइडिया, मुझे मैं कैसे कर रहा हूँ ये मुझे नहीं पता, मतलब मैं मसल मेमोरी पे वर्क कर रहा हूँ। पिछले वाले में तो क्वाड्रेटिक थी तो पता चला कि पैराबोला होगा, है ना? हम्म। बट इस वाले में कैसे पता कि ऐसा ग्राफ होगा? मतलब मैक्सिमम भी तो हो सकता है, अगर हम पैराबोला वाला ग्राफ लें तो उस हिसाब से तो मैक्सिमम होगा। स्लोप मैक्सिमम मान लो ऐसे जा रहा है, ये आपका बहुत ज़्यादा तगड़ा स्लोप है, ये यहाँ पे वाई बहुत ज़्यादा है, हाँ हो सकता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। वाई विल बी मैक्सिमम, आई हैव नो आइडिया टू बी ऑनेस्ट। ए नहीं देखो, तो ये नहीं नहीं अभी नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ, आई हैव एन आइडिया, सुनो। ओके सो दिस इम्प्लाइज मैक्सिमम का क्या मतलब होता है? मैक्सिमम का मतलब वाई की वैल्यू चेंज हो रही है, राइट? है ना? हाँ मतलब मैक्सिमम इम्प्लाइज की कहीं मैक्सिमम बोलो तो इसका मतलब मिनिमम भी होता है कुछ ना कुछ। हाँ समझ गई। हाँ तो इसका मतलब कुछ, मतलब कोई ना कोई ऐसा साइक्लिकल वो होगा, पैटर्न तो होगा ही होगा। समझ रहे हो क्या? आई एम अज्यूमिंग कि हाँ ये है। समझ गई कोई नहीं समझ गई। कोई बात नहीं। अब इनको दे देते हैं हम, क्या बोलते हैं जो, नहीं जाट भाई सबको दे देते हैं हम लोग। ये क्या नाम है, जैकी श्रॉफ को। चलो भाई आपकी बारी है। भाई पापा तो मत जाना। अच्छा हाँ सॉरी, ठीक है। बैंगन का भरता बना दोगे आप? हाँ गड़ 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 करके। तो ये एक्स स्क्वायर डी एक्स इसका हो जाएगा, फिर एक्स क्यूब हो जाएगा। दिखा ना एक बार, ऐसे जूम आउट करियो। इंटीग्रेशन ऐसा थोड़ी होती है, क्या बात? इंटीग्रेशन ऐसा थोड़ी होती है। ऐसी ही होती है जब लाडले बकवास मत कर। X नहीं cube यार, X आई एम आंसर। प्रीटी श्योर ऐसी नहीं होती इंटीग्रेशन। देख, यहाँ पे जो ऊपर वाली जो पावर है ना, जो हाँ बढ़ती है +1, वो अच्छा हाँ ठीक है, साइड में। ओके 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 ठीक। सीमा जी आपको समझ में आया क्या हुआ ये? हाँ जैसे मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए बोल रखा है हमें 3x², तो ये हो जाएगा बेसिकली। अरे यार एक सेकंड रुकना, मेरा कॉल आ रहा है। ओके सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। सीमा जी आपको होपफुली ये समझ में आ गया हो, तो हम आगे बढ़े। हाँ चलो जी, मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलो सीमा जी आपकी बारी, गिव इट अ शॉट। हाँ तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हो जाएगी एक्स क्यूब बाई 3 साइन एक्स की सॉरी इंटीग्रेशन गलत बात साइन है। एक्स की इंटीग्रेशन होगी माइनस कॉस एक्स, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक और है, 3 की 3x प्लस सी, तो सेकंड ऑप्शन होगा। मेरे को भी यही लग रहा है। क्यों भाई साहब, हेलो, क्या? सही कह रहे हैं? हाँ, अब मेरे को कैसे सुनाई देगा? मतलब क्या बता। सेकंड है भाई, सेकंड है, ये कह रही है सेकंड है। सेकंड रुक के दिखाइए, ऊपर करियो, ऊपर स्क्रॉल कर। अरे स्क्रॉल आउट करना, अरे जूम आउट कर। हाँ गजब ठीक है, सही है, सही है। गजब आदमी हो यार, हैं? गुलमाली रोटी नहीं लाए। अब बैंक होया है आप? डिपॉजिट हो गया आपका? EX का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन शायद दोनों ही EX होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और सही है। 1/x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो log x होता है, लेकिन इंटीग्रेशन उसका नहीं, उल्टा बोल दी। 1/x का डिफरेंशिएशन, अच्छा हाँ सॉरी, इसका इंटीग्रेशन होता है log x होता है हाँ है ना? अब फर्स्ट या थर्ड है? हाँ सही लेट्स, बोला। अरे बिल्कुल फोर्थ है, फर्स्ट थर्ड नहीं है, फोर्थ है। गजब आदमी हो यार, है। चलो सीमा जी। EX इसका आएगा 0 से लेके 1 वन। तक, तो 1, हाँ 1 E की पावर 1 होता है। आई डोंट थिंक सो, रुक जाओ, वहाँ पे उन्होंने लिमिट भी दे रखी है, वो भी तो देखो हाँ तो 1 आएगा वन ना हो इसका गया। आंसर, सेकंड ऑप्शन। ना। इसका आंसर फोर्थ आएगा। इसका आंसर ऐसे है। पता है कैसे? अच्छा हाँ, जैसे e टू दी पावर, अपर जैसे उन्होंने एक सेकंड, जैसे उन्होंने e टू दी पावर x दे रखा है, उसको हम पहले तो इंटीग्रेट करेंगे तो वो e टू दी पावर x हो गया।
यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने बिल्कुल सही किया, e टू द पावर x हो गया उसका आंसर। बट फिर आप लिमिट लगाओगे हाँ 1 से लेके 0 तक की, तो पहले आप e टू द पावर 1 लगाओ, फिर माइनस e टू द पावर 0 लगाओ, तो e टू द पावर 0 हो जाता है। बताओ बताओ बताओ, एनीथिंग टू द पावर 0 इज, प्लीज़ अब मेरे लिए क्लैपिंग करो। लेट्स गो, लेट्स गो। झुक के रहो, झुक के रहना पड़ेगा मेरे सामने, ठीक है? चलो भाई, लेट्स गो। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्लीज़ गो हेड, आप लोगों की बारी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए आप लोगों की बारी। ये 5x स्क्वायर बाई 2। फाइव, हाँ 5x स्क्वायर बाई 2। ठीक है, हाँ ठीक तो है। हाँ ठीक तो है, तो फिर कोई भी नहीं रहेगी, ठीक है। मेरे इनका 5x स्क्वायर बाई 2 आएगा। अब ये यहाँ पढ़ रही हैं, इनका नाम, इनका दिमाग होगा कहीं बीकानेरी भुजिया खाने में। 5x स्क्वायर बाई 2 बिल्कुल ऐसा ही है। 2 और लिमिट्स क्या है? 2 to 0 0 लिमिट, ठीक द है स्काई इज योर लिमिट, जस्ट तो कीप पुशिंग। ओके 5 अब 0 वाली तो मैं कर नहीं रही क्योंकि 0 ही हो जाएगी पूरी टर्म। 5 4 से 20 हो जाएगा और 20 बाई 2 10 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 10। जादू पाजी, इज दिस करेक्ट, डू यू थिंक? क्या 10? हाँ हाँ, देखो बोल ये क्वेश्चन बोल मेरे को बोल तो रहा हूँ, बोल तो रहा हूँ। क्या? आप ही ने तो बोला 10, तो मैं बोल तो रहा हूँ यार, कैसी बात कर रहे हो? अरे ऐसे कुछ नहीं दिखा। इतना लेम जोक है। इसका तो आंसर 24 नहीं आएगा, ऑप्शन जूम आउट करिए। 24 क्यों आएगा इसका आंसर? 24 क्यों आएगा? नहीं 20 x कर दूंगी। 5 क्या करेंगे, 5 स्क्वायर 25 50, फिर क्या 10 क्या? नहीं है फिर इसका आंसर तो। क्या अबे 5 स्क्वायर 50 ये सब कैसे? कुछ भी अनडिसेंट वो लगाने लगा, मैथमेटिक्स लगाने लगा। चलिए भाई साहब, ये आपकी बारी है, ये आपकी बारी है, चलो। सुपर हीरो की मेरी बारी है क्या? हाँ आपकी बारी है, इसका 1 होता है इसका आंसर, लेकिन कैसे? वो नहीं बता रहा। फिर दे साइन, sin 0 1 होता साइन थीटा शायद नेगेटिव कॉस थीटा हो जाता है ना? है। देख दोनों के अंदर 1 1 आएगा, तो x के अंदर फिर 0 हो जाएगा ना। जूम आउट करियो, 0 भी ऑप्शन है क्या? हाँ 0 ऑप्शन है। -1 भी है। अबे यार सेकंड या फोर्थ में से होगा। अरे भाई second कैसे, तो हो गए, कैसी तो बात second कर होगा, रहा है second भाई? कैसी बात कर रहा है? पहले तो 1 सेकंड बता तो दे कैसे होगा। इंटीग्रेशन तो इसका आंसर मतलब आई लाइक हाउ, मतलब जैसे मैं बताता हूँ जादू पाजी कैसे सोचते हैं। जादू पाजी सोचते हैं जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके क्वेश्चन हो जाए। भले ही कुछ भी ना हो, गलत हो जाए, अनसंड उसका अंडमान निकोबार आइलैंड आंसर निकल जाए, लेकिन हो जाना चाहिए वो जल्दी से एकदम। पहले साइन थीटा का इंटीग्रेशन नेगेटिव कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा इंटीग्रेशन पॉजिटिव साइन थीटा होगा। क्या होगा? हाँ पॉजिटिव साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, पाई बाई 2 है आंसर। तो साइन 90 होता है 1, कॉस 90 होता है 0, 0 तो 1 हो सकता है इसका आंसर। अबे तो 0 से भी तो करना होगा ना मिनिमम लिमिट। अबे यार क्या कर रहा है? अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी एवरीबॉडी, सॉरी। तो 1 माइनस फिर 0 देखते हैं। साइन 0 होता है आपका 0, कॉस 0 होता है आपका 90 माइनस 90, तो सॉरी, तो 1 माइनस, अरे 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 यार मेरा माउस काम करना बंद कर गया यार। अच्छा सॉरी सॉरी, 1 माइनस माइनस 1 माइनस माइनस 1 हो जाएगा आपका 1 प्लस 1। क्या इसका आंसर 2 है? थैंक यू, लेट्स मूव ऑन। बहुत ही मेजर हगने के बाद लेट्स जस्ट मूव ऑन। लेट्स इसी मजी करेंगे। चलो चलो सीमा जी, ये तुम सबसे पास में 90 80 90। इसका आंसर बोध गया है, मैं देख के बता सकता हूँ। इसको खोल देते हैं, क्या बात है? ये जो है ड्रेक। इसको मैं करूँगी सॉल्व। बिल्कुल ब्रेक रूम से क्या हो गया हैं?
पूरा यूट्यूब लेके बन चुका है भाई, सही सब बात। ये इन्फ्लुएंस करता है। सही बात है, नॉट लाइक अस। नहीं, नॉट लाइक यू। No, excuse me, hello. Not like you. तो is that a good thing or a bad thing? सही नहीं है वैसे, अगर तुम्हारे जैसा नहीं है तो फिर ठीक है भाई, ओके, मतलब कर दिया ना क्वेश्चन सॉल्व जल्दी से। लेट जस्ट मूव ऑन। सीमा जी आप क्वेश्चन सॉल्व करो ताकि ये ऑकवर्डनेस खत्म हो जाए। हाँ कर रही हूँ। मेरे पे आ जाओ ताकि बता दो। मायरो, मायरो कैसा नाम हो, मायरो। तो इसको माई पहले हाँ। हमने पूरा बोल दिया वो उसको टू कहते हैं एक्स का मायरा वैसे। स्क्वायर। हाँ, दहेज होता है ना, दहेज को ननिहाल से आया हुआ जो दहेज होता है ना, उसको मायरा बोलते हैं। अबे तो ननिहाल से ही तो आता है दहेज, और कौन सा और कहाँ से आता है दहेज? नहीं, लड़की के ननिहाल से। अच्छा 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 अच्छा, मुझे लगा बच्चे के ननिहाल से। लड़की के ननिहाल वाले भी दहेज देते हैं क्या? होता है भाई, अच्छा क्योंकि मैं जैसे प्रॉपर्टी होती है वो लड़के का नाम कर देते हैं, तो उस पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भाई, लड़की का जो अगर उसकी बहन के बेटी की शादी होगी तो उसका दहेज तेरे को देना होगा। अच्छा ओके। सही है क्या इसमें? देखते हैं 4x³ प्लस 6x² प्लस 9x प्लस c, हाँ है तो आप बताओ तो थर्ड ऑप्शन कर दें जी। ठीक है। ओके, सुसीमा जी सेस थर्ड ऑप्शन एंड इट इज करेक्ट। प्लीज अ राउंड ऑफ applause, lip gloss. Moving on to the next question. We have 4/√x. तो अगर आप 4/√x को, अरे यार मेरा एक तो कीबोर्ड काम, वो लैपटॉप काम करना धीरे धीरे एकदम ख़त्म हो गया है। आई नीड अ न्यू लैपटॉप भाई, यूट्यूब मनी से नया लैपटॉप लूँगा मैं। 4 अब मैं √x को ऊपर ले आऊँगा तो 4√x⁻⁻1 हो जाएगा, √x⁻⁻1 हो जाएगा। और मैं रूट को अगर ऐसे लिखूँ, आई होप देयर इज़ नो इशू विद दैट, -1/2, ठीक है, ओके, देयर इज़ नो इशू विद दैट। तो -1/2 को नीचे ले जाऊँ और इसमें +1 करूँ तो 1/2 नहीं 1 - 1/2 हो जाएगा, पॉजिटिव का 1/2 अपॉन -1/2। सो ये -1 रखते हैं, -1 यहाँ रखते हैं, और यहाँ 4 2 8 हो जाएगा, इसको अलग लगते हैं, और यहाँ x⁻⁻1/2 हो जाएगा √x। सो दिस वुड बी इक्वल टू, इन कंक्लूजन, -8/√x। इट इज करेक्ट, प्लस c पहला ऑप्शन भाई, प्लस c, पहला ऑप्शन गलत है। ठीक है भाई। अच्छा हाँ, पॉजिटिव रूट था ना, पॉजिटिव, अरे यार इसको नीचे ले क्यों गया मैं? हाँ रुका हुआ हूँ। गलत किया। इसको नीचे ही नहीं ले जाना था, तुम लोग पता नहीं कहाँ ध्यान दे रहे हो यार, कम ऑन गाइस। चलो खैर मेरी गलती है तो आई विल एक्सेप्ट इट। 8 × √x है इसका आंसर, सारी गलती सीमा जी की है। लेट्स मूव ऑन। बिल्कुल e⁻⁵x की डिफरेंशिएशन e⁻⁵x प्लस इनटू व्हाट सेकंड ऑप्शन। व्हाट? हाँ पहले हम e5x की डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे, फिर 5x की भी करेंगे ना, है ऐसा होता है क्या? ऐसा ही होता है। अभी फिर पूछता हूँ आएगा जरा, इसका आंसर। ज़रा मैं इस नीला संतरा से पूछूँ ज़रा। भाई साहब ये सेकंड है क्या इसका आंसर? हाँ क्यों पूछ रहा हूँ, नहीं, सेकंड ही है इसका तो। मुझे फर्स्ट लग रहा है बट ओके। थर्ड साइक, दैट्स द रॉन्ग नंबर। अच्छा हाँ, इसका जो भी x का जो भी मल्टीप्लिकेंट होता है वो नीचे आ जाता है, ये तो पता नहीं क्यों किया, बाकी ये ठीक है, ये तो थोड़ा सेंस बनती है, ये भी सेंस नहीं बनती, सही बताऊँ तो दोनों ही बेवकूफ़ हैं। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 40। कौन? मैं और आप
हाँ ये इनको दे देते हाँ। हैं, नील भाई सबको दे देते हैं। चलिए जी बताइए मील में तो बना वही बताइए बताइए बताइए। if force F equal 5 minus 10t then change in momentum in 2 second will be। अरे यार इसका करेंगे अपन इंटीग्रेशन। ये देखने में बहुत आसान नहीं लग रहा? अरे आसान है ये। श्योर नहीं है श्योर 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 बड़ी। sure। व्हाट इज मोमेंटम एंड फोर्स का क्या लेना देना एक दूसरे से? ये इंटीग्रेशन होता है फोर्स का, अगर तू टाइम के साथ इंटीग्रेशन करेगा तो वो मोमेंटम हो जाता है। फोर्स मतलब मोमेंटम बेसिकली चेंज इन फोर्स अपॉन लाइक अपॉन अ चेंज इन टाइम है बेसिकली, है ना? वो मेरे को नहीं पता। डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा, या अरे नहीं नहीं नहीं, फोर्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टाइम, राइट? हाँ इसको डिफरेंशिएट करो। नहीं, होल्ड अप ज़रा फोर्स और मोमेंटम के बीच में कोई लेन देन बताओ ना ज़रा। अरे अरे P ये इक्वल F इंटू टी नहीं होता है क्या? हैं? P इक्वल F इंटू टी। अरे नहीं, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अच्छा याद आ गया रहने दो, कोई मत देखो, याद आ गया मेरे को, बिल्कुल सही है। इसमें बिल्कुल कोई एक भी गलती हो गई तो मुझे जला देना। फोर्स होता है बेसिकली चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन मोमेंटम अपॉन, होता है। हाँ अपॉन होता है भाई। तो यहाँ पे अगर मैं चेंज इन टाइम को इधर ले जाऊँ तो बेसिकली फिर इसको अगर मैं डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर दूँ तो मेरे पास चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला आ जाएगा। लेट्स इंटीग्रेट इट। ये जाट भाई साहब करेंगे। चलिए भाई साहब आप ही करो। तो फिर हो जाएगा ये टी स्क्वायर अपॉन नहीं हो ही नहीं सकता टी 5t स्क्वायर। माइनस 5t स्क्वायर उससे तो हो गया। तो हाँ 5t माइनस 5t स्क्वायर तो 5t, बार एक सेकेंड 5t माइनस 10t स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 और 5 कट जाएंगे, 2 और 10 कट जाएंगे, तो दैट वुड बी इक्वल टू 5t स्क्वायर। तो इसके लिमिट्स, इसकी लिमिट्स है 2 to the 0। ज़ीरो में तो दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। लेट्स जस्ट पुट द वैल्यू टू 5। अबे करने दो सॉल्व यार। 5 to the 10 माइनस 5 4 20, तो माइनस 10 शुड बी द आंसर, माइनस 10। क्यों? हेलो, डू यू एग्री सीमा जी? यस आपसे आप भाई साहब आपसे कोई नहीं पूछ रहा है। माइनस 10 यूनिट्स करेक्ट है। तो सीमा जी आपकी चांस। इसको इंटीग्रेट करना है। यस साइन 2x प्लस 3 उसका यही आएगा माइनस कॉस प्लस 3 अपॉन 2। माइनस कॉस, साइन का जो इंटीग्रेशन होता है पॉजिटिव का कॉस होता है ना, पॉजिटिव का ही तो होता है। सेकंड आएगा, और सही बात है, एक ही जगह जहाँ कांस्टेंट ऐड हो रहा है, तो आई विल डेफिनेटली गो विद दैट। बेकार बात है। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। वी हैव एक्स ये क्या हो रहा है? एक सेकंड जरा, एक तो मेरा माउस अपने आप वर्क कर रहा है फॉर सम रीजन गाइस। आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर दैट। आई नीड अ न्यू माउस। आई नीड अ न्यू माउस। मेरे लॉयल सब्सक्राइबर मेरे लिए एक माउस लाओ यार। आप हाउस दो, हम हाउस देंगे। क्या बात है, हो जाए भाई, एक साउंड बोर्ड हो जाए, साउंड बोर्ड खुल जाए किसी बात पे। तो वी हैव एक्स का क्यूब हेयर, तो दैट वुड बी इक्वल टू एक्स प्लस का 1। सो प्लस का 1 वुड बी बेसिकली 4 एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे 1 की वैल्यू डाल देते हैं हर जगह। सो दैट वुड बी इक्वल टू 1 रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा 1/4 प्लस 4, 1/4 प्लस 1। So this would be equal to 5/4। अरे तो भाई प्लस 1 0 के साथ भी तो करना है। What do you mean? ना। Oh, okay। I mean अच्छा हाँ ठीक है, लिमिट लगाते हैं पहले, यहाँ पे लिमिट लगाते हैं, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे हम, तो ये तो 0 हो जाएगा, पहला वाला नंबर तो 0 हो जाएगा। ये 1 है तो ये x नहीं हो जाएगा क्या? 5/4 ही आएगा इसका आंसर। ये तो कर रहा था।
कुछ लोग होते हैं ना, मतलब इतने नेगेटिव होते हैं, इतने ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें। बस बहुत ही अट्रैक्टिव नेगेटिविटी होती है उन लोगों के बीच में, क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें। सो ऑल बीइंग सेड एंड डन, हम लोगों के यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट हो गया है। ओके, हम लोगों ने लास्ट टाइम से एक क्वेश्चन गलत ही किया है, बट कोई बात नहीं। हाँ, तो Progress है। थैंक यू नीला भाई, आप आए। जैसे हुआ है। थैंक यू नीला भाई, कैसे हो आप? क्या कुछ कहना चाहोगे यहाँ पे? चेक कर लिया, सबको आती थी, मेरी क्या आती नहीं। बेसिक मैथ्स। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जैसे आई डिड नॉट कम, मुझे यहाँ पे भीख मांग के बुलाया गया है एक्चुअली। मेरे को बहुत सारे टेक्स्ट किए इन्होंने और बहुत सारे कॉल्स किए ना, मेरे तो मन नहीं था आने का। ठीक है, ऑल दी ऑडियंस नोज कि 8 रुपए की नहीं है, ठीक है। ओके, सो दिस कंक्लूड्स द एंड ऑफ आवर बेसिक मैथमेटिक्स सेक्शन। अब हमने बेसिक मैथमेटिक्स कवर कर लिया है, तो अब हम जाएंगे इसके बाद वेक्टर पे। जस्ट बता देना कैसा लगा, बेकार लगा तो वही बता देना। डिस्कॉर्ड पर आ जाओ, डिस्कॉर्ड पर आके आराम से बात करते हैं। थैंक यू जाट भाई साहब, थैंक यू सीमा जी, थैंक यू फॉर कमिंग। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, सतर्क रहिए। नाइस वीडियो। I just